मोस्ट वेलकम। भूगोल की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपक्षय या विखंडन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको अंग्रेजी में वेदरिंग कहते हैं। अक्सर अपक्षय और अपर्दन से संबंधित कई क्वेश्चन आता है, जैसे अपक्षय किसे कहते हैं, अपर्दन किसे कहते हैं, दोनों में अंतर भी पूछता है। तो उसी के बारे में आज अपक्षय या विखंडन के साथ साथ अपर्दन का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपक्षय या विखंडन, वेदरिंग। अब चट्टानों का अपने ही स्थान पर विघटन एवं वियोजन क्रिया द्वारा टूट फूट कर चूर्ण होने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अब अपक्षय चूँकि मौसम के तत्वों जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ओला, पाला आदि कारकों का विशेष योगदान रहता है, इसी से इसको ऋतुक्षय या वेदरिंग भी कहते हैं। यह एक स्थिर क्रिया है, इसमें चट्टानों का केवल विघटन एवं वियोजन ही होता है, उनका स्थानांतरण नहीं होता है। अब अपक्षय के प्रकार, तो अपक्षय या विखंडन प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, अंग्रेजी में इसको फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। तो बिना किसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन के भौतिक विधि द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को भौतिक अपक्षय या विखंडन कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा शैलों का विखंडन भौतिक क्रिया द्वारा संपन्न होता है, अतः इसे यांत्रिक अपक्षय भी कहा जाता है। इसमें जो इसके प्रमुख कारक हैं, उसमें सूर्यातप या तापमान, वर्षा, ओला, पाला आदि इसके प्रमुख साधन या कारक है। अब सूर्यातप, पाला, सूर्यातप मतलब सूर्य से प्राप्त तापमान को ही सूर्यातप कहते हैं। तो सूर्यातप भौतिक अपक्षय का प्रमुख साधन है और मरुस्थलों में उच्च दैनिक तापांतर के कारण यह विखंडन अधिक होता है। दिन में सूर्य की गर्मी से चट्टानें फैलती है और रात में ठंडक से सिकुड़ती है, और इस प्रकार बार बार शैलों के फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें कमज़ोर होकर के चटक या दरार पड़ जाती है और बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है। चट्टानों के टूटने की क्रिया को पिंड विच्छेदन या ब्लॉक डिस्टिंकेशन कहते हैं। कभी कभी सिलाइट टूटती है तो इतना आवाज़ होता है कि मालूम पड़ता है कि बंदूक से निकली हुई गोली के समान आवाज़ निकलता है। मरुस्थलों में चूँकि वनस्पतियों का अभाव होता है और तापांतर अधिक होता है, इसलिए ये अपक्षय विशेष रूप से होता है। और मरुस्थलों में खनिजों या रंगों वाली चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से जब चट्टानें महीन कणों में टूटती है तो उसको दानेदार विखंडन या ग्रेनुलर डिस्टिंकेशन कहते हैं। और मरुस्थली एवं अर्ध मरुस्थली क्षेत्रों में, माने मुख्य रूप से मानसूनी प्रदेशों के मरुस्थली एवं अर्ध मरुस्थली में चट्टानों के ऊपरी परत अधिक बहुत गर्म हो जाती है। गर्म होने से उसका जो ऊपरी आवरण होता है निचली परत से उसी प्रकार का से अलग हो जाता है, जैसे प्याज का छिलका उतारा जाता है। इस क्रिया को हम लोग परत उखड़ना या अपदलन, अंग्रेजी में एक्सफोलिएशन या ओनियन वेदरिंग भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख है ओला या पाला, फ्रॉस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऊंच अक्षांशों या ऊंच पर्वत शिखरों में पाला जो है अपक्षय का प्रमुख साधन होता है। ऐसे भाग में तापमान रात में गिरकर हिमांक से नीचे चला जाता है
और दिन में चट्टानों के दरारों में भरा पानी रात में ठंडक पा करके पाला के रूप में बदल जाता है। अब बार बार यही क्रिया होने से चट्टानें खंड खंड हो करके चूड़ हो जाती है और टुकड़ों में बदल जाती है और ढाल के अनुरूप ये जो है वो नीचे की तरफ सरक जाती है। अगला जो है वर्षा है कारण। तो उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलों में सूर्य के किरणों से तप्त एवं फैली चट्टानों पर जब वर्षा होने पर वे उसी प्रकार से चटक जाती है या चटक करके टूट जाती हैं जिस प्रकार कांच की गर्म चिमनी पर पानी के छींटा पड़ते ही वह चटक करके टूट जाती है। ये चट्टानें मरुस्थलों में अचानक वर्षा होने पर यह विखंडित हो जाती है इस प्रकार की। फिर अगला जो है ये भौतिक अपक्षय के बाद रासायनिक अपक्षय है, इसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। शार्ट में इसको बोल सकते हैं कि रासायनिक विधि द्वारा हुए अपक्षय या विखंडन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि गैस से युक्त वर्षा का जल चट्टानों के दरारों में प्रवेश करके उससे में भारी रासायनिक परिवर्तन कर देता है जिससे चट्टानें ढीली होकर अपघटित हो जाती है। इस क्रिया को ही हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इस अपक्षय की विभिन्न क्रियाओं के लिए उच्च तापमान एवं पर्याप्त नमी की जरूरत पड़ती है। अतः यह सर्वाधिक विश्व के उष्ण आर्द्र भागों में देखा जाता है। पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन की रासायनिक परिवर्तन कहाँ होता है, तो उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में। अब रासायनिक अपक्षय के भी प्रमुख 3-4 विधियां हैं। पहला ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, दूसरा कार्बनीकरण या कार्बोनेशन, तीसरा जलयोजन या हाइड्रेशन, चौथा जो है घोलीकरण। इसके बारे में शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन जिसे है ऑक्सीकरण है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन गैस से युक्त वर्षा का जल लोहा युक्त चट्टानों पर पहुंचता है तो वह चट्टानों के लोहे को ऑक्साइड में बदल देता है और इस परिवर्तन से लोहे में जंग लग जाता है जिससे चट्टानें शीघ्र गल करके नष्ट हो जाती है और उनका विखंडन आसानी से हो जाता है। इससे मिट्टी का रंग लाल, पीला या भूरा हो जाता है। दूसरा जो है कार्बोनीकरण है, कार्बनीकरण या कार्बोनेशन। तो वर्षा का जल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बन और वर्षा का पानी मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है और चूना युक्त प्रदेशों में यह अम्ल युक्त जल भूमि के अंदर घुसकर पूरे चट्टान को आसानी से घुला देता है जिससे बड़ी बड़ी गुफाएं बन जाती हैं। और उदाहरण स्वरूप यूगोस्लाविया का कास्ट प्रदेश में इसी प्रकार के गुफाएं हैं। फिर इसके बाद अगला है जलयोजन। रासायनिक विधि द्वारा जल का चट्टानों के खनिजों में अवशोषित हो जाना जलयोजन कहलाता है। अब पानी सूखने से जो चट्टानें ढीली हो जाती है और उसका आयतन बढ़ जाता है, इस प्रकार ये जलयोजन होता है। अगला घोलीकरण या घोल, इसे सॉल्यूशन बोलते हैं। नमक तथा जिप्सम आदि खनिज पदार्थ पानी में घुलकर घोल के रूप में बह जाते हैं, इस प्रकार ये घोलीकरण हुआ। तो ये रासायनिक विधियाँ हुई। अब जैविक विधि, मानव जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों द्वारा होने वाले अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। अब जैविक अपक्षय में प्रमुख साधन उसके 3 हैं। पहला जीव जंतुओं द्वारा। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जैसे लोमड़ी, गीदड़, चूहे, केंचुआ और असंख्य कीड़े मकोड़े जो मिट्टी में बिल बनाते हैं और मिट्टी को ढीला कर देते हैं। फिर बाद में वो जो चट्टानें जो ढीली हो जाती है तो अपघटित या विखंडित या अपक्षय हो जाता है। दूसरा मनुष्य द्वारा कई प्रकार की जो क्रियाएं की जाती है, जैसे खेती के लिए खेत को जोतना, खान खोदना, मकान बनाने के लिए और सड़कें बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा चट्टानों का अपक्षय और विखंडन होता है। फिर वनस्पतियों द्वारा, वनस्पतियाँ भी
अपक्षय या विखंडन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। जहाँ पर जिन शैलों पर या चट्टानों पर वनस्पतियाँ रहती हैं, उनकी जड़ें जो है चट्टानों को ढीली कर देती है और वो चट्टानें विघटित हो जाता है। इस प्रकार वनस्पतियों का भी अपक्षय और विखंडन में महत्वपूर्ण योगदान है। अब अपक्षय या विखंडन के बाद अपर्दन के बारे में पढ़ना है। अपर्दन या जिसे अंग्रेजी में इरोजन कहते हैं, अपर्दन वह क्रिया है जिसमें गतिशील बाह्य कारकों नदी, हिमनद, पवन, भूमिगत जल तथा रसागरीय लहर द्वारा भौतिक एवं रासायनिक विधि से धरातल की चट्टानें खंडित एवं गलित होकर स्थानांतरित हो जाती है। इसे ही अपर्दन या अपक्षरण भी से कहते हैं। इस प्रकार अपक्षय के विपरीत अपर्दन एक गतिशील क्रिया है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि अपक्षय या विखंडन और अपर्दन में क्या अंतर है। दोनों में एक अंतर दिख लीजिए। अपक्षय जिसको वेदरिंग कहते हैं और अपर्दन या इरोजन। तो पहला पॉइंट यह है कि यह माने अपक्षय एक स्थिर शक्ति माने स्टैटिक फोर्स है, जबकि अपर्दन एक गतिशील शक्ति डायनेमिक फोर्स है। दूसरा अंतर लिख सकते हैं कि इसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती है। अपर्दन में इसमें चट्टानें अपने स्थान से आगे बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता। अपर्दन में इसमें चट्टानों का स्थानांतरण होता है। चौथा, यह क्रिया मुख्य रूप से मौसम के तत्वों द्वारा होती है। जैसे मौसम के प्रमुख तत्व ओला, पाला, तापमान, वर्षा आदि होता है, जबकि अपर्दन क्रिया मुख्य रूप से नदी, हिमनदी, पवन, समुद्री लहरों आदि के द्वारा होता है। तो ये दोनों में प्रमुख अंतर था। इस प्रकार हम लोग अब आज अपक्षय या विखंडन और अपर्दन के बारे में पढ़े। अगर यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अरविंद सर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू वेरी मच।